नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। इंडिया यूके एफटीए को लेकर एक नई मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। यूके के द्वारा एक बार फिर से इंडिया के ऊपर नई शर्तें लगाई गई हैं एफटीए को साइन करने के लिए। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया है, इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया है, जिसमें कि यूके के द्वारा कहा गया है नो एक्स्ट्रा स्टूडेंट वीजाज फॉर इंडिया इन द ट्रेड डील। ये यूके के जो इंटरनेशनल ट्रेड सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा कहा गया है। द हिंदू ने भी कवर किया है, मोर स्टूडेंट वीजाज फॉर इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रेड डील। ये खबर जो है 22 जनवरी को, यानी कि जस्ट आज से एक दिन पहले ये खबर सामने आई है। और बल्कि इनके द्वारा यहां पर यह कहा गया है कि एफटीए को तो हम लोग साइन करने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एफटीए का मतलब ये नहीं कि इसमें हम लोग ज्यादा वीजा ऑफर्स देंगे इंडियंस के लिए या फिर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। द यूके एफटीए इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लिंच्ड दिस ईयर, बट इट वोंट इन्वॉल्व एनी बूस्ट ऑफ फ्री मूवमेंट वीजा ऑफर्स फॉर इंडियंस। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि इनकी जो ट्रेड सेक्रेटरी हैं केमी बार्डोनिक, इनके द्वारा दिया गया है। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो इंडिया के साथ मॉडल फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इसमें ये नहीं कर रहे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मॉडल फॉलो हुआ है, हम सेम मॉडल यहां पे फॉलो नहीं करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी डील साइन हुई है, उस डील के तहत बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो मोबिलिटी या फिर वीजा ऑफर्स हैं वो एक्सटेंड करे गए हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया विल बी ग्रांटिंग 1000 वर्क एंड हॉलिडे वीजा पर ईयर टू इंडियन सिटीजन्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 31। लेकिन यूके ने कहा है कि हम लोग बेसिकली उस मॉडल को फॉलो नहीं करने वाले हैं। जानेंगे क्या रीजनिंग यूके के द्वारा यहां पे दी गई है और उसके बाद इंडिया का क्या वे फॉरवर्ड होने वाला है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर मुझसे फॉलो करना चाहते हैं, हमारे अन्य लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यूके के द्वारा यहां पर जो रीजनिंग दी गई है वो बेसिकली ये है कि हमने यूरोपियन यूनियन को जब छोड़ा था, आपको याद होगा यूके के द्वारा ब्रेग्जिट को एग्जीक्यूट किया गया था, तो हम लोग जो है वो फ्री मूवमेंट में बिलीव नहीं करते थे। वी डिड नॉट थिंक दैट इट वाज वर्किंग, दिस इज नॉट अ डील दैट्स नेगोशिएटिंग सम काइंड ऑफ फ्री मूवमेंट विद इंडिया। ये वाला स्टेटमेंट था जो कि बेसिकली यूके के द्वारा दिया गया है कि हम लोग फ्री मूवमेंट के साथ ओके नहीं है, हम लोग जो है माइग्रेशन से काफी तंग आ चुके हैं और इसीलिए हम लोग जो है इस इंडिया यूके एफटीए में फ्री मूवमेंट को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। बल्कि इन्होंने कहा कि हम लोग बिजनेसेस को तो कंसेशंस दे सकते हैं, लेकिन बच्चों को हम लोग यहां पे वीजा कंसेशंस नहीं दे सकते हैं। द मिनिस्टर इंडिकेटेड अ विलिंगनेस, वो भी इन्होंने श्योर शॉट नहीं कहा, टू मेक कंसेशंस ऑन इश्यूज लाइक बिजनेस मोबिलिटी, बट रूल out the prospect of Indians getting the same kind of deal as with Australia, which allows under 35s to live and work in the UK for 3 years। मतलब कि हम लोग इंडिया से आने वाले बच्चों को बेसिकली 3 साल के लिए जो लिव और वर्क वाला वीजा है वो यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। इन्होंने बल्कि कहा कि उस चीज के लिए तो ऑलरेडी इंडिया और यूके ने एक यंग प्रोफेशनल स्कीम्स को साइन कर लिया है, जो कि आपको बताना चाहूंगा कि ये वाली जो स्कीम है ये इंडिया और यूके में साइन हो चुकी है। इस स्कीम को दोस्तों 9 जनवरी 2023 को लागू किया गया था, विच इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द प्रवासी भारतीय दिवस। और इस स्कीम के तहत यह तय किया गया है दैट 3000 के आसपास 18 से 30 साल के जो ग्रेजुएट वीजाज हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाएंगे टू लिव एंड वर्क इन ईदर कंट्री फॉर अप टू 2 इयर्स। ये देखिए, इंडिया यूके साइन एंड एक्सचेंज लेटर्स फॉर यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो ये कह रही है कि 2 साल वाली स्कीम साइन हो चुकी है, लेकिन जो 3 साल वाला जो प्रोग्राम था उसको हम लोग बंद करेंगे। हम लोग एडिशनल वीजा एफटीए के तहत इंडियन स्टूडेंट्स को ऑफर नहीं करने वाले हैं। और यहां पर भी इन्होंने एग्जैक्ट रीजन बताया। इन्होंने कहा कि देखिए, इंडिया के पास जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि वहां के जो इमिग्रेंट्स हैं वो बेसिकली यूके में आए और यहीं पर आकर के रहने लग जाएं। वी हैव टू मेक श्योर दैट ईच ट्रेड अग्रीमेंट वी साइन इज टेलर्ड टू द स्पेसिफिक कंट्री। बेसिकली यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अग्रीमेंट को साइन किया गया है उसमें उन्होंने उस एफटीए में स्टूडेंट्स के लिए जो वीजा ऑफर्स हैं उनको एक्सटेंड किया है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो एफटीए है उसमें भी जो स्टूडेंट ऑफर्स हैं उनको एक्सटेंड किया गया है। तो इन्होंने कहा है लेकिन हम
इंडिया यूके एफटीए में ऐसा नहीं करने वाले हैं। द काइंड ऑफ मोबिलिटी ऑफर आई कैन डू फॉर अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गोइंग टू बी द सेम काइंड ऑफ मोबिलिटी ऑफर आई कैन डू विद अ कंट्री लाइक इंडिया विच हैज गॉट मेनी टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सब कुछ कहने के बाद इनका यह कहना है कि सब कुछ एक तरफ है, लेकिन फिर भी हम लोग इंडिया के साथ एफटीए साइन करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर ये इंडिया के साथ एफटीए साइन करते हैं तो इंडिया की जो विशाल मार्केट है उसका एक्सेस तो इनको मिल ही जाएगा। इनका ये मानना है कि एफटीए से जो है वो हमारा आपसी व्यापार काफी बढ़ सकता है। नाउ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिल्कुल सेम चीज इसके पहले जो यूके में सरकार लिज ट्रस की सरकार थी उस टाइम पर भी सेम चीजें कही गई थी, जिसकी वजह से जो इंडिया यूके एफटीए की पूरी बातचीत थी वो डिरेल हो चुकी थी उस टाइम पे। और जो यूके की करंट होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने ऑलमोस्ट सेम चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया के साथ आपको एफटीए नहीं साइन करना चाहिए बिकॉज ओपन बॉर्डर्स की जो पॉलिसी है उसके चलते बहुत सारे इंडिया से इमिग्रेंट्स हैं जो कि यूके में इलीगली एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद फिर वापस भी नहीं जाते हैं। देखिए, इन्होंने कहा था इंडियंस आर द लार्जेस्ट ग्रुप जो कि अपने वीजा को ओवरस्टे करते हैं। ये यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन के द्वारा कहा गया था। इस चीज को लेकर भी इंडिया ने तब भी विरोध किया था कि जो सही मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत करो और सही तरीके से बातचीत करो, हम लोग यहां पर एक दूसरे को इंसाइट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने तब यह भी कहा कि नॉट जस्ट इलीगल इमिग्रेशन और ओवरस्टेइंग, बल्कि शी ऑल्सो सेड कि जो यहां पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो यूके में जो दंगे वगैरह होते हैं उसके पीछे भी इंडिया से आने वाले लोगों का हाथ है। इन्होंने कहा कि जब मैं लाइचेस्टर गई थी तो वहां पर मैंने देखा कि जो राइट्स और सिविल डिसऑर्डर टेक प्लेस हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ फेलियर्स टू इंटीग्रेट लार्ज नंबर्स ऑफ न्यूकमर्स। तो इन्होंने भी ये सारा का सारा दारोमदार जो है ये इमिग्रेंट्स के ऊपर डाल दिया था। तो सिमिलर तरह की चीजें अब हमें देखने को मिल रही हैं, यानी कि नई शर्तें लगाई जा रही हैं। उसके पहले भी यूके ने कहा था कि इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट काफी बायस्ड है, और बल्कि यूके ने कहा कि आपको जो अपनी रेड टेप है वो खत्म करनी चाहिए। ये अक्टूबर 2, 2022 वाली खबर आपके सामने है। इन्होंने कहा कि लीगल एंड रेगुलेटरी इंपेडिमेंट्स इन इंडिया कंटिन्यू टू बी अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग टू सेट अप और एक्सपैंड ऑपरेशंस इन इंडिया। आपकी लैंड एक्विजिशन रेगुलर डिलेज में आपको हमें दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। लेकिन ये काफी सरप्राइजिंग था बिकॉज उसी साल हमने यूएई के साथ एक मेजर जो एफटीए है उसको कंक्लूड किया था, और यूएई हमारे टॉप 3 ट्रेड पार्टनर्स में आता है। जब यूएई को दिक्कत नहीं थी तो यूके को दिक्कत हो रही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, समझना मुश्किल हो रहा था। एंड सेकेंडली ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने एफटीए कंक्लूड किया है, लेकिन यूके जो है वो फिर भी इन सब चीजों के होने के बावजूद भी शर्तों पे शर्तें ही लगाता जा रहा था और अब भी सेम चीज कर रहा है। और बल्कि अगर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल भी सामने आया है जो कि अगेन कई सारे यहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर इंडियंस को एक्स्ट्रा एंट्री नहीं मिलती है तो हमें इस डील को साइन करना ही नहीं चाहिए। बिकॉज जहां तक बात आती है टैरिफ्स की या ट्रेड बैरियर्स की, तो इंडिया यूके में ट्रेड को लेकर तो कोई मेजर बैरियर्स है ही नहीं। अगर इंडिया को यहां पर एंट्री को लेकर कोई मेजर कंसेशन नहीं मिलता है तो उस केस में आगे बढ़ने का कोई बड़ा फायदा हमारे लिए है ही नहीं। और बल्कि कई लोगों का तो यह भी मानना है कि हमें यूके से अपना ध्यान हटाते हुए कई सारी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड मार्केट्स हैं जिनके साथ हमारा जो ट्रेड है उसको बढ़ाना चाहिए, जैसे कि लैटिन अमेरिका हुआ, जैसे कि अफ्रीका हुआ। बिकॉज ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको अच्छा पोटेंशियल देखने को मिल सकता है और आपको अच्छे जो ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी पूरे होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये कुछ लोगों की राय है और मेरी भी पर्सनल राय यही है कि अगर इंडिया को यहां पे अच्छा ट्रेड ऑफ नहीं मिलता है एंट्री को लेकर तो शायद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग के बारे में, जिसमें कि आपको हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं अगर आप अपने यूपीएससी तैयारी को घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं। और वो भी सभी के सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं मात्र 30,000 रुपए में इफ यू यूज माई कूपन कोड अनिरुद्ध। इसमें आपको कई सारे टीचर्स के कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का डेडिकेटेड कोर्स है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।